So in this lecture, we will discuss more pointer variables, more on pointers. So we'll discuss. Firstly, we will discuss about the pointers to an array. So this is an array of size 5, integer type array. So this is the look at the memory. How it is stored in memory. Let's suppose the initial address or base address of the array is 5000. So यू कैन सी अगर इंटीजर हमारा इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट लेता है तो पहला एड्रेस आपका 50 है, 5000 है, दूसरा 5002 पे है, 54 पे है, 6 पे है और 8 पे है। मीन्स हम एक तरह से इसका एक फॉर्मूला भी इजाद कर सकते हैं या फॉर्मूला बन भी सकता है कि क्या एड्रेस ऑफ किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमें निकालना हो अरे में, जब हमें बेस एड्रेस पता हो तो बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू स्केल फैक्टर। सो बेस एड्रेस आपका 5000 है, या इसी को ए भी कहा जाता है और एड्रेस ऑफ A0 भी कहा जाता है। अगर सिंपली बात करें, अगर हम अरे में ए को प्रिंट करेंगे तो भी ए का एड्रेस ए मतलब बेस एड्रेस होगा, या ए ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, वो भी 5000 प्रिंट होगा। तो आप देखें रिमेनिंग, अगर A+1 की बात करेंगे तो इसी को A1 भी कहते हैं, A+2 की बात करेंगे तो इसी को एड्रेस ऑफ A2 कहा जाता है, A+3 की बात करेंगे तो इसी को A3 भी कहा जाता है, और A+4 मीन्स A4। लास्ट वेरिएबल क्या है, A4 लोकेशन पे है, और आपका फर्स्ट वेरिएबल जो है वो A0 लोकेशन पे है। सो अगर मुझे A3 का एड्रेस निकालना है, सो 5000 प्लस 3 इंटू 2, so we can get the address of any variable of array, any index location, if we have the base address। तो यहाँ पर हमने एक और अब एक पॉइंटर वेरिएबल लिया हमने। अरे एक तो अरे बनाया है और एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, और इस पॉइंटर वेरिएबल में ए डाल दिया है। यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए नहीं लिखेंगे हम, या तो लिखा जाएगा एड्रेस ऑफ A0 या सिंपली ए, बिकॉज इज ए जो है अरे का नाम क्या इंडिकेट करता है, बेस एड्रेस को इंडिकेट करता है। सो pt इज इक्वल टू ए मीन्स pt में a डाल दिया है। pt इज अ पॉइंटर वेरिएबल टू एन इंटीजर। सो नाउ अगर हम pt+1 करते हैं, देखिए ये पॉइंटर में अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं। सो pt+1 मतलब पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था उसके अगला वेरिएबल कौन है। अगर इंटीजर वेरिएबल है और 2 बाइट लेता है तो अगले वाले एड्रेस को पॉइंट करेगा एक छोड़ के, मतलब 2 बाइट के बाद को पॉइंट करेगा, बट मीन्स एड्रेस ऑफ A1 की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम बात है। P+2 मतलब बेस के बाद दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, 3 तीसरे की बात कर रहे हैं, 4 चौथे की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू के लिए हम क्या लगा देते हैं, बार एस्ट्रिक लगा देते हैं। तो वैल्यू एट pt+1 मतलब A1 पर जो वैल्यू रखी हुई है उसकी बात की जा रही है। इसी तरह A2, इसी तरह सो हाउ यू कैन राइट, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एस्ट्रिक pt+i अलग बात है और एस्ट्रिक pt+i डिफरेंट बात है। यहाँ एस्ट्रिक pt+i का मतलब है कि pt मतलब बेस एड्रेस का अगला लोकेशन ith लोकेशन की वैल्यू की बात कर रहा है, और यहाँ पर pt पर जो वैल्यू रखी हुई है उसमें i जोड़ रहे हैं। so that is the basic difference between asterisk pt+i and asterisk ब्रैकेट में pt+i। पहले pt+i एड्रेस पर जो वैल्यू है उसकी बात करते हैं। so pt asterisk pt+i adds I to the value at the address of pt, whereas asterisk pt+i bracket में indicates the value at address of pt+i। so that is the basic difference। बहुत छोटा सा माइनर सा देखने में है, उसको हम समझे। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया हमने, देखें आप, एक इंटीजर अरे है 10 साइज का, एक पॉइंटर वेरिएबल pt है, एक I है, एक इंटीजर वेरिएबल I और एक n इंटीजर वेरिएबल है। हमने हमने यहाँ लिखा है pt इज इक्वल टू a, मीन्स इस अरे को पॉइंट कराने के लिए pt में a का बेस एड्रेस को कॉपी कर दिया।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अरे की साइज कितनी है। एंटर द साइज ऑफ द अरे। लेट सपोज हम यहाँ तो हमने 10 डिसाइड करी, यहाँ पर हमने लेट सपोज 5 का अरे बनाना चाहते हैं हम। तो यहाँ पर हमने कुछ डाला, फिर उसके बाद हमने वैल्यू को स्टोर करा लिया, जितनी भी वैल्यू लेट सपोज उनको स्टोर करा लिया, उसके बाद उनको प्रिंट भी करा दिया है। सो ये थोड़ा सा देखें, इसी को मैं यहाँ टाइप करके लिखता हूँ। आपको थोड़ा सा इसमें गलती है, पॉइंट मिस्टेक है, यहाँ पर आना चाहिए प्रिंट। इट शुड बी प्रिंटेड। जब हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो प्रिंटेड यूज करते हैं, दिस इज रॉन्गली प्रिंटेड। सो हाउ दिस वी कैन मेक द ऑपरेशंस ऑन द पॉइंटर विद अरे। ये हमने सिंपल बात करी है कि किस तरह ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसी तरह 2D पॉइंटर अगर लेंगे हम, यहाँ पर 2/3 का पॉइंटर लिया, मतलब टोटल एलिमेंट कितने हैं 6। तो सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रो है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, और ये तो ये इस तरह से आएगा 00 01 02। मेमोरी के अंदर कोई अलग से नहीं होता है, वो ऐसे ही एक साथ होती है मेमोरी। सो एक साथ यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है पहली बार, क्योंकि यहाँ पर रो जो है वो मेजर एलिमेंट है। इन सी लैंग्वेज के अंदर मेजर रो होती है, मतलब रो को प्रायोरिटी दी जाती है, पहले पहले पूरे रो के एलिमेंट डिस्प्ले होते हैं, फिर अगली रो के एलिमेंट डिस्प्ले होते हैं। तो पहली रो क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 पहली रो है, उसके बाद 4 5 6 दूसरी रो है। तो बेस एड्रेस क्या हुआ इसका, जो A00 का एड्रेस है वो बेस एड्रेस है, या तो हम कहेंगे एड्रेस ऑफ A00 या फिर कहेंगे ए बेस एड्रेस। अरे का नाम को बेस एड्रेस कहते हैं। उसके लिए अगर मान लीजिए हमें किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस निकालना है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है हमारा। आप देखें, अब हम आगे बात करते हैं किस किस तरह के ऑपरेशंस अरे के ऊपर हो सकते हैं, ये हमें देखने का है एक मामला। तो डिस्कस पॉइंटर अरिथमेटिक। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला एग्जांपल एस्टेक P1 P2 दो वेरिएबल बनाए मैंने। लेट्स सपोज P1 की वैल्यू जो है 5000 है और P2 की वैल्यू 5040। मेमोरी लोकेशन जो है कि आपका 5000 है, P1 का खुद का एड्रेस और P2 का खुद का एड्रेस 5040। अगर हम पॉइंटर के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, पॉइंटर की वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करना और पॉइंटर के ऊपर ऑपरेशन करना डिफरेंट है। हमने पिछले एग्जांपल में आप देखें यहाँ लिखा है एस्टिक P1 प्लस एस्टिक P2 means we are just operating on I and j, because P1 is pointing to I and P2 is pointing to j, so we are just operating on I at value at P1, means जो वैल्यू है P1 पे उस पे ऑपरेट कर रहे हैं हम। जबकि यहाँ हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं किस पे, पॉइंटर के बीच में अर्थमेटिक। तो समझने की बात है कि सिर्फ दो एड्रेस के बीच में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस इज पॉसिबल। डिफरेंस दोनों के बीच में निकाला जा सकता है। लेट सपोज मुझे किसी की साइज निकालने, लेट सपोज अरे के अंदर दो 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 अरे के लोकेशन को मैं आपस में डिफरेंस करके निकालूंगा, तो उनके बीच में कितना है, कितने वेरिएबल है। फर्स्ट बेस एड्रेस को लास्ट वाली लोकेशन से माइनस करूंगा, सो टोटल अरे की साइज मेरे पास आ सकती है। तो इस तरह से डिफरेंस तो हमारा पॉसिबल है। यहाँ देखें आप, only possible operation on two pointer variable is subtraction, no other operation is possible। अब देखें ये चीज पॉसिबल है सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, इट विल गिव एन एरर, या हमारा ऊट पटांग सा आंसर आएगा। तो द ओनली पॉसिबल, आप देखें यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिया है हमने। एक इंटीजर वेरिएबल है, एग्जाम्पल we can see one more example. This is the program, three types of variable: integer,
float and character, three variables I, j, k, and three pointer variables x, y, z of the same type. Now वैल्यू इन i और j और i, j, k की वैल्यू यहाँ पर हमने प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करा दी, वो वही आएगी 3, 1.5 एंड c। उसके बाद x को पॉइंट करा रहे हैं हम, x इज ए पॉइंटर टू एन i, सो x में क्या डाल दिया हमने, एड्रेस ऑफ i, एड्रेस ऑफ i x में डाल दिया, y में डाल दिया j और k। पॉइंटर की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए आपको कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल which point which points or which keeps the address of another variable of same type। इंटीजर टाइप का अगर पॉइंटर है तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को रखेगा। तो अब x और y और z की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो x y z की वैल्यू क्या है, x पॉइंटर वेरिएबल है, x में क्या स्टोर है, x का वैल्यू पार्ट क्या है, i का एड्रेस, तो i का एड्रेस भी प्रिंट होगा और इधर j का प्रिंट होगा और z में k का प्रिंट हो जाएगा। इन तीन लाइन से i, j और k के एड्रेस प्रिंट होंगे। उसके बाद यहाँ पर गया x प्लस प्लस, मीन्स x में जो वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर रहे हैं, मीन्स अगला नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो है वो x प्लस प्लस होगा, y प्लस प्लस और z प्लस प्लस। अगर x दो, अगर इंटीजर दो आपका बाइट लेता है तो x प्लस प्लस is the next memory location of integer, means प्लस x प्लस प्लस इज 2 प्लस हो जाएंगे। y में भी आपका पुल अगर 4 लेता है तो 4 प्लस होंगे और z में आपका एक। सो यहाँ पर x y z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इनमें x में प्लस प्लस किया, y में किया और z में किया। सो हम आउटपुट देखें इस प्रोग्राम का। सो x की वैल्यू 3 शुरू में प्रिंट हुई, 1.5 प्रिंट हुई और c प्रिंट हुई। ये फर्स्ट वाला प्रिंटफ था। दूसरे वाले प्रिंटफ में आप देख पा रहे हैं कि x की, लेट सपोज द मेमोरी लोकेशन इज 65524, x का जो i का जो एड्रेस है वो ये था, उसको हमने x में कॉपी किया था तो ये वैल्यू प्रिंट हुई, y का ये है और z का ये है। उसके बाद x का अगर मेमोरी लोकेशन, i का मेमोरी लोकेशन ये है तो जब x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हुई, j का मेमोरी लोकेशन ये है तो प्रिंट कराया, y की वैल्यू में तो ये प्रिंट हुआ और z का ही हुआ। अब अगली नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा था x प्लस प्लस वाई प्लस प्लस एंड z प्लस प्लस। सो x इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, सो x की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 24। तो अगर इंटीजर 2 बाइट लेता है तो प्लस 2 हो गया। इसी तरह फ्लोट 4 बाइट लेता है तो यहाँ पर आप देखें 65524 आ रहा। और कैरेक्टर चूंकि एक बाइट लेता है, सो नेक्स्ट अगर हम जेड को प्लस प्लस करेंगे तो वैल्यू में एक प्लस होगा। तो इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आई होगी दिमाग में। अब हम देखें एक छोटा सा एग्जांपल और है, द वे पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड इट कैन बी डिक्रीमेंटेड एज वेल। इसी तरह डिक्रीमेंट भी किया जा सकता है। देखिए एडिशन ऑफ ए नंबर टू एन पॉइंटर, आप देखें एक इंटीजर वेरिएबल है i जिसमें 4 वैल्यू डाली है, दो पॉइंटर वेरिएबल ये j और k। j में डाला है एड्रेस ऑफ i, मतलब j अब i को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने किया है j इज इक्वल टू j प्लस 1, सो अगर इसका मेमोरी लोकेशन 100 है तो वहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा। इसी तरह j इज इक्वल टू j प्लस 9, मतलब 9 टाइम्स आगे बढ़ा दिया, 9 वेरिएबल्स आगे वाली बात कर रहे हैं और k में j प्लस 3। तो इस तरह के ऑपरेशन आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम पॉइंटर ये भी किया जा सकता है, उतने मेमोरी लोकेशन आगे सरक जाएंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वन पॉइंटर फ्रॉम अनदर, दिस इज पॉसिबल, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ये दोनों ऑपरेशन पॉसिबल है। पॉइंटर के अंदर पॉइंटर, एक पॉइंटर का दूसरे पॉइंटर से सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। कंपैरिजन आप देखें लास्ट में जो हमने निकाल के, लास्ट में जो आया है वो ये है हमारा कि do not attempt the following operation on the pointer, एडिशन ऑफ टू पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ऑपरेशन इस पे हम कर सकते हैं जो कि आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर वेरिएबल्स। तो अब थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई होगी। तो आगे अभी और भी बहुत सारा पॉइंटर आगे बचा हुआ है, हम पढ़ते रहेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर मैं और आपसे डिस्कस करूँगा। So basic idea about the pointer, what is pointer, how operation on pointer can be implemented, and how a pointer variable can be used to print or to
परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन द